वेलकम बैक। अभी हम ब्रेक पे थे और ब्रेक के दरमियान भी ज़ाहिर है एक बहुत हॉट टॉपिक है आज का, मियां नवाज़ शरीफ की सज़ा का। तो वही बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन होगा। ज़ाहिर है वो मुस्तरद करेंगे फ़ैसले को एज़ यूजुअल। वो तो किसी भी चोर को कहो कि उसने चोरी की है, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की है। जिसको सज़ा दो वो कहेगा मुझे तो गलत सज़ा दी गई है, मैं तो बेगुनाह हूँ। लेकिन ये है कि अभी जो कैप्टन ये तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन कैप्टन सफदर तो यहाँ मौजूद हैं और उनको 1 साल की सज़ा हो गई है। तो मेरा ख्याल है उनको शाम तक पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर लेगी और करना भी चाहिए। नैब की तरफ से जो सज़ा हुई है उनको बड़ा फेयर ट्रायल हुआ है। या तो वो जो अपनी बेल कराएंगे हाई कोर्ट से, तो अगर बेल करा लेते हैं तो ठीक है, फिर वो नॉर्मल जो पाकिस्तान का सिस्टम है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, जैसे मीर साहब ने शुरू में कहा, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि हमें रिफॉर्म्स लाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपने देखा होगा कॉन्टेम्प्ट कोर्ट ले लें आप, उसमें खुलेआम अदलिया और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में खुल के लोग गालियाँ निकालते रहे हैं। मैं तो लफ्ज़ गालियाँ इस्तेमाल करूँगा, और वो सारा रिकॉर्डेड होता है। इसका प्रोसीजर तो ये होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगी है, आपको अदालत में बुलाया जाए और आपकी जो टेप है, जो आपने कारकर्दगी दिखाई है, गालियाँ निकाली हैं, वो आप उसको डिस्प्ले कर दें, उसको सुना दें। सुनाने के बाद फिर कोई ना वकला का काम है ना किसी और का काम है, स्ट्रेट अवे उसको आप पनिशमेंट सुना दें कि इतनी सज़ा है तुम्हारे लिए। बस जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे। वरना इस तरह से वकील आ रहे हैं, इधर से वकील जा रहे हैं, उधर से प्रोसिक्यूटर आ रहे हैं। किस बात का? आपने खुलेआम गाली दी है, आपकी रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, कोई किसी के कहने से नहीं आपको कहा जा रहा जी आपने कंटेम्प्ट ऑफ की है, आपकी अपनी ज़बान में आपको सुनाया जा रहा है। पूछो भाई आप क्या कहना चाहते हैं, डू यू डिनाई दिस? तो बिल्कुल बात अच्छी है कि रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स ही होने चाहिए। अभी इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन भी साथ नती है इसके इंसिडेंट के। 20 लाख लिमिट है, क्या 20 लाख खर्च हो रहा है हर मेंबर का? करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। ये सारे नाहल हो चुके हैं। जब तमाम सियासी जमातों के जितने, मेरी अपनी सोच है कि आपने एक लिमिट की है कि इतना खर्च करना है, तो 20 लाख तो खर्च नहीं हो रहा। एक जहाज़ का खर्चा 2 चक्कर लगा लें तो वही 2-3 करोड़ रुपए बन जाता है। क्यों मेरे सब सही है? तो आप इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि या तो आप कानून अगर बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना तो कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस इट बी फ्री फॉर ऑल। आप क्या सोचते हैं इसके अच्छा, बारे में? एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि मैं तो बट साहब इस चीज़ पे कहूँगा कि जो ये हमारा पार्लिमानी निज़ाम है इस वक्त माफिया के हाथों में है। माफिया इस इलेक्शन के अंदर फुल अपने नुमाइंदे जो है, मुल्क का माल लूटा हुआ है ना, खुला खर्च कर रहे हैं भाई, दबा के खर्च कर रहे हैं। और ये जो निज़ाम है इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए इसमें बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहिए। ये जो तरीकाकार है कि आप मुझे एक चीज़ बताइए भट्ट साहब कि ये जो पार्टियां पहले आपसे जब टिकट के लिए लोगों से एप्लीकेशन लेती हैं, एक तो वो पैसा जमा करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एवरी कैंडिडेट जो है वो कहता है जी मुझे एटलीस्ट 5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुकम्मल तौर पर जो है अब गेयर अप करने के लिए। और जब वो इलेक्शन जीतेगा तो 5 का 20 करोड़ बनाएगा तो अगला इलेक्शन बनाएगा, उससे ज्यादा बनाएगा। वो तो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, बात अरबों में निकल जाती है। वो अरबों में मिलेगा। तो आप ये समझें कि अब अच्छा इसका क्या मतलब है कि आपका कोई भी वो बंदा जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं और या उसे पीछे किसी ऐसे पैसे वाले की सपोर्ट नहीं है, तो वो कैसे इलेक्शन जीत सकता है? या इलेक्शन लड़ने का, आप इलेक्शन लड़ने का नहीं सोच रहे, हम नहीं सोच रहे, या हमारे जैसे और बंदे नहीं सोच रहे। क्यों नहीं है? कि हमें पता है कि कोई, अच्छा फिर एक चीज़ और भी है भट्ट साहब कि जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमसे बहुत बेहतर लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी से पैसे लेने के बाद
इलेक्शन लड़ेंगे या उनके मफादात का बाद में हम तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकेंगे तो फिर जो एक और मसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो माफिया है, जो ड्रग मनी है, जो इल्लीगल मनी है, वो इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है और इस तरह का सिस्टम लेके आप मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो नई गवर्नमेंट आप बने, जैसे भी बने, उसको सबसे पहले तो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होना चाहिए सिविल सोसाइटी की तरफ से, थ्रू मीडिया होना चाहिए, सोशल मीडिया भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स आएँ। अगर आप पाकिस्तान को तरक्की वाकई देना चाहते हैं तो फिर आप माफिया के नुमाइंदों को लेके असम्बली में बिठा के आप तरक्की नहीं दे सकते। तो लिहाजा बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है यहाँ पर। इस ऐसा निज़ाम चाहिए कि जिसमें ज़्यादातर बेहतर लोग आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अवाम को, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये जो इनको मौका मिल रहा है ये अपनी तकदीर को बदल भी सकते हैं और अपनी तकदीर का बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें एक बड़ा क्लियर हूँ बट साहब, मैं फैंटेसीज में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ। पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो ये इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इंतखाबी सियासत जो है वही पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने का एक रास्ता है, जमहूरी तरीका तर्ज़ हुकूमत ही पाकिस्तान में राइज होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जो मैं बार बार कहता हूँ और अभी भी आपके सामने भी बात हो रही है, कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है सिस्टम में, उन्होंने साथ साथ उस मुसीबतें जो आती हैं ना, जो जिनके लिए उनके हल भी निकाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी होती है कि जब आप एक बंद गली में आ जाते हैं ना, फिर आप उसके अंदर जो है ना एक विंडो ओपन करने की कोशिश करते हैं, ये होती है रिफॉर्म्स। क्या आप विंडो ओपन करते हैं? हाँ जी, ये एक बेहतर रास्ता है। आप वो दीवार तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप विंडो जो ओपन करते हैं वो होता है कि जी अच्छा जी, जो बेहतर लोग हैं उनके गुजरने का ये रास्ता हो सकता है। और ये तो विंडो ही उखाड़ के ले जाते हैं, बेच देते अच्छा, हैं। जो चीज़ है, अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे, अब कितना अजीब बात है कि जो 15-16% वोट लेगा ना, वो आपका नुमाइंदा बन जाएगा, असेंबली के अंदर चला जाएगा। 20-20 लोग खड़े हैं एक निश्चित, इस वक्त 12,000 कैंडिडेट। वैसे हम एक और निश्चित करेंगे मीर साहब, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ओवर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स हमने देख लिया है, जैसे आपने खुद कहा, मौरूसी सियासत है और चंद फैमिलीज़ का यहाँ राज है और 20 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है और लोग खुशी से यरगमाल भी बने हुए हैं। तो ये जो मिथ है ना, ये किसी ना किसी स्टेज पे टूटनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा, टर्की में भी हालिया इलेक्शन हुए हैं, अच्छा, उन्होंने जमहूरी निज़ाम खत्म कर दिया, वो एक तरह का वज़ीर आज़म का खत्म कर दिया है। वो तो अब खलीफा की एक नई शक्ल उन्होंने ले आए। अच्छा, मेरी बात सुने भट्ट साहब, 12,000 इस वक्त तकरीबन कैंडिडेट मैदान में। हाँ, 12,000, बिल्कुल 1200 के करीब, बल्कि सेनेट की 100 निकाल दें, 1100 के करीब आपकी सीटें। तो ऑन एवरेज तकरीबन 12-13 अफराद जो हैं वो एक सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। अब वो सोबाई की हो, ये एवरेजली मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है एवरेज। तो इसका मतलब है कि ऊपर की हो सकता है 4 से 5 ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा वोट लेंगे, यानी कि 15% लेगा, कोई 16% लेगा, कोई 18% लेगा, कोई 19% लेगा। तो इसका मतलब है कि 20%, 22% जो ले लेगा वो विनर हो जाएगा। तो इसका बाकी 80% का वो नुमाइंदा नहीं है। यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लिहाजा आपको मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से कम से कम 51% वोट लें तो लेंगे, फिर आपका जो है ना वो ये मुल्क में अंदर अच्छी क़यादत ऊपर आ सकेगी। और एक बात और है, जो एक और बात जो लोग कहते हैं 20 करोड़ अवाम के हम नुमाइंदे हैं, 20 करोड़ अवाम के तो नुमाइंदे नहीं हैं। आपने तो वोट ही 15,000 लिया या 20,000 लिया, आप 20 करोड़ की बात क्यों करते हैं? यही है ना, ये सिस्टम के अंदर खला है। दूसरी मेरा ख्याल एक चीज़ और समझ चाहिए कि जो अभी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। कल फवाद हसन फवाद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। उससे पहले अहद चीमा और कई और लोग, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है उसको काफ़ी, उनको नैब वाले पहले बुलाते थे लेकिन वो नहीं जाता था क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वज़ीर आज़म साहब का, इसलिए इसी पे एक कमेंट व्हाट्सएप करना चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ये सबक सीखना चाहिए कि हुकूमत कोई भी आए, उन्होंने उनके साथ करप्शन और इसमें डेवलपमेंट के कामों में ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करना है। They shouldn't be party to corruption, पार्टी नहीं बनना। बिल्कुल ये उनका, हमें ये नजर आता है कि अच्छा क्या होता क्या है कि मोस्टली जो पॉलिटिशियन है या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, उन्होंने साफ कहा था कि ये जो सरकारी मुलाजिम हैं ये आपके मुलाजिम हैं,
ये आपके Servants नौकर of the हैं, Pakistan, सर्वेंट्स servants ऑफ of the पाकिस्तान है, और इनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अच्छा देखें, एक चीज़ होती है कि जो इस वक्त तरीकाकार चल रहा है पाकिस्तान के तमाम सूबों में, वो क्या चल रहा है कि आप जूनियर आदमी को सीनियर पोजीशन दे देते हैं और फिर उसके बाद वो आपकी मर्जी के काम करता है, और पुलिस में शोल्डर प्रमोशन दे देते हैं। जी हाँ, अब बिल्कुल। ये जो है ना ऑपरेशनल साइड बड़ी खतरनाक हुई है, ये इतने खतरनाक स्टेज पे पहुंच गई है। और ये जो अभी मेरा ख्याल है एक तरह से क्रैकडाउन है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, कि वो उनको ये समझना चाहिए कि आइंदा जो हुकूमत आएगी ना 5 साल के लिए, उस 5 साल की हुकूमत से हमने इस तरह रिलेशनशिप रखना है कि हमने प्रिंसिपल स्टैंड लेना है। देखें, इनका कैरियर है, इनको समझना चाहिए हमारा कैरियर है। जिन्होंने स्टैंड लेना होता है वो साबका हुकूमत में भी लेते रहे हैं और ददाली की हुकूमत, ठीक है, वो सफर करते हैं अल्टीमेटली, लेकिन बेहतर रहते हैं ना, बेहतर रहते हैं। देखिए हो सकता है अगर वो भी साथ देते तो वो पाकिस्तान के लिए और नुकसानदेह साबित बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनको हम आज भी याद करते हैं और दुनिया के बहुत से, पाकिस्तान के बहुत से लोग उनको याद करते हैं। लेकिन एक चीज़ से ब्यूरोक्रेसी को समझनी होगी कि कोई भी हुकूमत हो, उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड लेना है। पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट का वर्क होता है उसमें करप्शन ना हो, अकाउंटेबिलिटी जो है उसके अंदर जो है वो तावन हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर को बेहतरी के मजीद आसार मामला इतने गंभीर हैं पाकिस्तान के कि इसके ऊपर सिर्फ इलेक्शन आपका हल नहीं है। हाँ, सिर्फ इलेक्शन हल नहीं है। आपने इलेक्शन में रिफॉर्म्स अभी हैं, हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये चीजें हैं, ये फिर जो मीडिया के हवाले से चीजें हैं, बिल्कुल सही कहा फिर इसलिए अदलिया के, तो आपको हर सतह पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये जो सेटबैक हुआ है पीएमएलएन की पार्टी को, यकीनन उनके जो वो तो लीडर तो वैसे ही नाहल हो चुके थे, और शहबाज शरीफ हैं अभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। कराची की 21 सीटें हैं, और यहाँ आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे कि मैं कराची को पेरिस बना दूंगा, कराची को लाहौर जैसा बना दूंगा, और आपने देखा लाहौर भी पेरिस बन गया था। जी जी। और वो जो पेरिस है वो पानी में डूब के खत्म हो रहा है। काफी वहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम था वो तो बहुत आपने देख लिया उसके साथ क्या मतलब असर हुआ। तो ये जो कराची की सियासत है, इसमें हर आदमी कह रहा है जी हमें, और लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि ये लोग जा रहे हैं ना, लोगों को वोट के पास गांव में जा रहे हैं या डिफेंस में जा रहे हैं या नाज़िमाबाद में जा रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं कि अभी क्यों आए हो, पहले पानी लाओ। वो एक पब्लिक का जो है वो एक रिएक्शन आवाज़ आ रही है, पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये जो रिएक्शन आ रहा है इसका जो रिज़ल्ट है ये यकीनन डिस्टर्बिंग होगा, जो हमारी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मल पिछले जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न बदल जाएगा बिल्कुल। एक चीज़ तो हुई है कि कम से कम पब्लिक के अंदर जुर्रत बढ़ी है, और मैं तो इस चीज़ का हमेशा कायल हूँ कि वक्त के गुजरने के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के अंदर जुर्रत आ रही है, और अगरचे वो बहुत ज़्यादा चैनलाइज नहीं हुई, बहुत कम है, थोड़े थोड़े यानी कि पॉकेट्स में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मीडिया और सोशल मीडिया इसको प्रमोट भी कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसमें दिन ब दिन इजाफा होगा, और बहुत से लोग जो इस तरह पहले एक छूट के साथ सियासत करते थे उन्हें भी जो है थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। और ये आप चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ है, मेरा भी मीडिया से ताल्लुक़ है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे मीडिया के हवाले से, अब इलेक्शन आ रहे हैं, क्या हमारा जो मीडिया है वो इस वक्त सही सिमत में अपना काम कर रहा है? मीडिया का काम है इंफॉर्मेशन देना, नॉट टू बिकम ए पार्टी, ठीक है जी। जो इश्यूज़ हैं आवाम के, उनको उजागर करने के बजाय इंडिविजुअल्स के पीछे पड़े रहते हैं, और उनके हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहती हैं। तो आप इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। मीडिया एक राह दिखाता है तो राह तो दिखाते नहीं है। आप देखें बट साहब, इसमें एक अगेन रियलिस्टिकली हम बात करें कि रियलिस्टिकली बात ये है कि इतना बड़ा सेटअप होता है, कोई चैनल हो, कोई अखबार हो, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है सर, कमर्शियल इदारा है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। आपके जेहन में, मेरे जेहन में और पाकिस्तान के बहुत से लोगों के जेहन में
जो मीडिया का आइडियलिज्म है वो मार्शल लॉ के दौर हैं या नहीं मार्शल लॉ के दौर के सवाल नहीं, उसमें भी बड़ी आज़ादी थी भाई। नहीं कोई आज़ादी मार्शल लॉ के दौर में भी बड़ी। मीर साहब क्या बात करते हैं, मुझे बताएं। मैं आप अखबारें उठा लें, अगर सेंसरशिप था तो 5 दिन के बाद हट भी जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। आगे ऊपर से वो न्यूज जो है वो उखाड़, मुशर्रफ ने एक चैनल था पीटीवी का, उसने मुशर्रफ का तो मार्शल नहीं ऐसा नहीं था ना, वो तो छोड़ देना। लेकिन जो उससे पहले मार्शल लॉ थे वहां पे बात की ना मार्शल लॉ की, जो मार्शल लॉ उसमें तो उस तरह नहीं लगा जो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, उसमें तो आके अखबारों के ऊपर से तस्वीर खबरें हटाई जाती थी और उसी तरह अखबार छपते थे कुछ अरसे के लिए। वो था, वो तो होता है बिल्कुल था। लेकिन जो हमारे सामने जो आइडियल दौर हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, वो एक तो वो हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, फिर अयूब खां के दौर की बात करते हैं, फिर ज़ियाउल हक के दौर के, इवन बहुत से मसाइल जो हैं वो भुट्टो साहब के दौर में भी रहे। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में सिचुएशन और हो चुकी थी, दुनिया बहुत चेंज हो चुकी थी, लिहाजा इंटरनेट आ चुका था, सैटेलाइट का दौर था, आपको हर सूरत जो है वो चीज़ें ओपन करनी थी। लेकिन उन्होंने ओपन की लेकिन डिसिप्लिन के बगैर की। उसमें जो एक चीज़ होनी चाहिए थी ना, आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि मसलन वो उन्होंने एक सेट पैटर्न, उन्होंने कहा जी जो आए बस चैनल को, जो अप्लाई किया उसको मिलता गया, वो उन्होंने गलत किया जो अभी जो फिर उनके भी गले पड़ा वो। अच्छा, अब ये बात है कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अपने तकाजे हैं। हम उस दौर से अब मीडिया से तवक्कुआत तो वो रखते हैं, लेकिन जो एक कॉर्पोरेट इदारा चला रहा है उसकी एक अपनी मसाइल हैं, उसको जो पब्लिशर है, जो ब्रॉडकास्टर है, उसको उसके मसाइल और हैं। उसने अपना, एक मिनट सर, लेट मी फिनिश सर। उसको अपना टाइम सेल करना है, उसको अपना स्पेस अखबार की सेल करनी है। अब आप बताएं मुझे कि जो आपका प्राइवेट शोबा है उसके अंदर अगर बिजनेस नहीं हो रहा, सरकारी बिजनेस भी उसको लेना है, प्राइवेट बिजनेस भी लेना है, लिहाजा वो एक ऐसा जो है ना वो सिस्टम बना के चलना चाहता है कि वो उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो महंगा बिके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। लिहाजा उस हवाले से तो वो एक बिज़नेस कर रहा है और आप उससे मीडिया से जो एक बहुत ही कहते हैं जो गाइड करने वाला तसव्वुर करना चाहते हैं या उस तरह करना चाहते हैं, उससे आप पूरी तरह उस तरह ना देखें। अब उसका एक डिफरेंट रोल है, आप उसे उस तरह देखें। अब वो आपके लिए एक मेंटोर टाइप किस्म की चीज नहीं है। प्रेस एंड नेशन फॉल टुगेदर, तो प्रेस हैज टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। बात बड़ी रिस्पॉन्सिबल तो है, अभी भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको मिसाल देता हूं, प्रिंट मीडिया अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। यूके का अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड 167 साल पुराना, 2 मिलियन प्रोडक्शन उसकी, ठीक है जी, 2 मिलियन, और मालिक ने, एक रिपोर्टर ने गलत खबर लगा दी, उसने अखबार बंद कर दिया। आप इमेजिन करें जो उसने एक्शन सर, वो उसने जो बंद किया है उसकी वजह कुछ और हो सकती है, ये नहीं हो सकती। मैं गलत रिपोर्टिंग, उसने गलत रिपोर्टिंग से नहीं बंद हुआ होगा किया सर। आप खा दिया होगा, इंटरनेट पे जाए निकाले, इंटरनेट पे जो भी होगा वो ये होगा, उसको वो बंद करना चाह रहा था ना। इस वक्त तो बहुत से, मैं आपको बताऊं, प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है, जो अब डिजिटल मीडिया आया है, अब बात आपने ऐसी छेड़ दी है तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जरूर दें। कि जो अखबारात और मैगजीन 100 साल पुराने थे वो डिजिटल अपनी पब्लिशिंग पे चले गए हैं, वो डिजिटल सिस्टम पे चले गए हैं। उन्होंने कागज पे छापना बंद कर दिया, और यकीनन वो भी उस पर शिफ्ट करना चाह रहा था, उसने उस वजह से चला गया होगा। इस वजह से नहीं वो गया होगा कि इतना बड़ा बिजनेस अपना बंद करे, वो जा ही उधर रहे हैं। मेरे इल्म में कई और अखबारात और मैगजीन हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने थे, वो डिजिटल पब्लिशर बन गए हैं, वो अब रेगुलर इस तरह के पब्लिशर नहीं रहे। तो लिहाजा ये तो दुनिया का एक ट्रेंड है कि लोग उधर जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी हर अखबार का वेबसाइट है और हमारे ई-पेपर होते हैं। जब प्रोग्राम देखते हैं आपको पता चल जाता है कि ये स्पॉन्सर्ड है। लेकिन मैंने तो कहा है ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अपने तो इस्लाह नहीं हो सकती ना, फिर इस्लाह जो है अब आप उसमें से जितना इस्लाह लेना चाहते हैं वो ले, आप लिफाफे लेके, सारे लिफाफे नहीं ले रहे, मैं कब कह रहा हूं सारे ले रहे हैं, लेकिन जो लोग ले रहे हैं उनका नजर आता है और जो नहीं ले रहे